खोर होते हैं। मीटर की ये मीटर की चोरी की बात करते हैं। सर कौन सिखाता है गरीब बंदे को चोरी? मीटर रीडर सिखाता है ना सर, लाइनमैन दिखाता है। वो 500 और 1000 रुपए उस गरीब बंदे से लेता है जो 12 और 14,000 रुपए की सैलरी लेता है। उन पे इनकी वो नहीं होती। क्या ये मुझे ये बता दें कि इन्होंने कितने लाइनमैन, सुपरटेंडेंट, एसडीओ, एक्सीएन और उनकी एसेट डिक्लेरेशन ली है? कितनों से उनके मालूमात की है कि वो क्यों लॉसेज हो रहे हैं? गरीब बंदे के घर पे बिजली नहीं, अमीर के वो जो कारखानादार है चले वो भी हमारे उसमें, लेकिन आखिर हम क्या करें सर? मेरे पेशावर में सब बिजली नहीं है, वो वहां पे मजारी साहब है उनकी एरिया में भी वो तो कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल रो रहे हैं। तो सर ये मेहरबानी फरमाकर इसमें ऐसे ना लिया जाए कि हम हुकूमत के या पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन आईन मुझे हक देता है, मेरे पाकिस्तान के हर एक बच्चे को यह हक है कि उसको बिजली, उसको नौकरी, उसको तालीम ये देनी चाहिए और सर उसको सहूलियात देनी चाहिए। तो मेहरबानी फरमाकर सर, मेहरबानी फरमाकर ये यहां पे इस स्टेटमेंट से नहीं होता, वजीर साहब की स्टेटमेंट से नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि वजीर आजम साहब इस पे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी और ये सारे ऐवान कि आप इस पे वो करें, अगर जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको बताऊं सर, ये ठहरे सर, मैं मिनिस्टर साहब नहीं एक सेकंड सर, नहीं मैं इस पे 2 घंटे भी करूंगा। मेरे पर लोग जल रहे हैं, पाकिस्तानी जल रहे हैं, मैं आपसे वो करूंगा सर। मुझे ये बताएं, जब इतना मखरूज इदारा है, बिजली सारी वो है, तो वहां पे ये फ्री बिजली क्यों दे रहे हैं बिजली मुलाजमीन को? पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है ना। हम लोगों को गरीब एक जो 6,000 या जो 12,000 रुपए जो सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे उठता है और वो गरीब जो है उसने कभी बेलचा और कभी वो जब सारा दिन वहां पे थका हुआ आता है, वो इनको बिल देता है, बिजली वालों को बिल देता है, लेकिन ये अपने मुलाजमीन, एसडीओ, लाइनमैन, सुपरटेंडेंट, एक्सीएन, एससी, वो उनसे बिजली के बिल नहीं लेते। क्यों नहीं लिया जाता? मुझे इसका भी बताया जाए। ये आखिर कौन सा कानून है कि पाकिस्तान जहां पे लोग मर रहे हो, बिजली नहीं हो और इनको ये फ्री में वो हो रहे हो, इनके अफसरान को नई नई गाड़ियां मिल रही हो, लड़ाई हो रही हो, नई उसमें मैं गया सर। स्पीकर साहब जरा इस तरफ, मुश्ताक साहब जरा आप, जनरल मुश्ताक साहब इस तरफ आप वो करें, आप मुझे जरा सर। बात ये है, मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं खाली ये कर, मैं गया, बिजली नहीं थी सर। मैं पेस्को चीफ के और या एक्सीएन या एससी के ऑफिस गया, वहां पे 3 एयर कंडीशनर लगे होते हैं, लाइटें लगी होती हैं और गरीब आवाम बाहर उसके ऑफिस में कोई जाने नहीं दे रहा। एमएनए तो चला जाता है लेकिन गरीब आवाम नहीं होते। तो मुझे बताएं सर, ये ज्यादतियां कब बंद होंगी? मिनिस्टर साहब आप हमारे अपने भाई हैं, हम अगर आपसे गिला करते हैं या इस ऐवान में करते हैं तो उसकी मजबूरी ये है कि हमारी माई बहनें, हम तो मर्द तो फिर भी बाहर निकल आते हैं, लेकिन हमारी माई बहनें उस घरों में जल रही होती हैं और उनके लिए खुदारा उनके लिए सोचे कि हमारी वो माँ बहनें उनका सोचें, क्योंकि उनकी वोट और उनकी दुआएं और उनकी बरकतों से हम इस ऐवान में आते हैं। मैं सर और वो नहीं करता हूं। अगर कोई सोचता है कि मैंने इसमें कोई वो किया, मैं किसी के साथ जातियात में नहीं हूं, लेकिन मेरे पाकिस्तानी अवाम, चाहे वो क्वेटा से हो, चाहे वो सक्कर से हो, चाहे हैदराबाद, चाहे कराची से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पे बिजली देंगे सर। और मैं और कुछ नहीं, अगर नहीं करेंगे सर, हम सारे इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद अजहर साहब। जी सर। स्पीकर साहब, तकरीर भी हो गई, ऑपोजिशन ने डेस्क भी बजा दिए, दाद भी मिल गई, लेकिन क्या मैं पूछता हूँ आज आपसे, अगर आज निज़ाम का बिगाड़ है तो ये क्या इमरान खान था जिसने 50% महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए बिजली के, 50% ज़्यादा बिजली कॉन्ट्रैक्ट की? क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी जो पिछले 10 साल मुसलसल इंफ्रास्ट्रक्चर? अभी गौर से सुन लें, सारे बैठ जाएं जी, वजीर जवाब दे रहे हैं, उसको गौर से सुने आप। सबका एक ही मसला है, पूरा बता चुके हैं वो। सुन लें। क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी कि जिसने 10 साल मन घड़त किस्म के कॉन्ट्रैक्ट किए महंगे? यार शिराज साहब बैठ जाएं यार, क्या हो गया भाई मेरे, बैठ जाओ। और
क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी जिसने सियासी बुनियादों के ऊपर लाइनमैन भर्ती किए? क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी जिसने सियासी बुनियादों के ऊपर मीटर रीडर भर्ती किए? तकरीर करना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। ऑपोजिशन से डेस्क बजवाना बहुत आसान है, ईमानदारी से, नेक नियति से इस मुल्क के लिए सब कुछ छोड़ के काम करना बहुत मुश्किल है। मैं भी इधर दो बातें अपनी हुकूमत के खिलाफ करूं तो ये ऑपोजिशन के लोग बेंच बजाना, अपने डेस्क बजाना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी हुकूमत पूरी ईमानदारी के साथ जो बिगाड़ ये दोनों जमातें छोड़ के गई, मीटर रीडरों को भर्ती करके गई, महंगे कॉन्ट्रैक्ट करके गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की। क्या आप जानते हैं कि 2023 में, मैं आपको एक फिगर देता हूं, जरा सुने, 2023 में पाकिस्तान के पास जितनी पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत है 50% ज़्यादा बिजली होएगी, और उस तमाम बिजली के हम पैसे अदा कर रहे होंगे, 1500 अरब रुपया सालाना। क्या ये इमरान खान ने सौदे किए थे? क्या आज आपको पता है कि हमारी टोटल बिजली बनाने की जो काबिलियत है वो 30,000 मेगावाट से ज़्यादा है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो 24,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं ले सकता। क्या ये इमरान खान का कसूर था? नहीं, ये इमरान खान का कसूर था, ये इन दोनों हुकूमतों का कसूर है। और आज बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम लोगों को सच बताएं और बताएं कि किस तरह इन दोनों हुकूमतों ने अपनी गलत पॉलिसियों के ज़रिए ये सारा बेड़ा गर्क किया, ना कि हम ताली की खातिर अपनी ये हुकूमत पर तनकीद करनी शुरू कर दें। तनकीद करनी बहुत आसान है, ताली और गाली के लिए कभी सियासत नहीं की। सियासत की है तो हमेशा सच के लिए, दलील के लिए, डेटा के लिए। और अब जनाब मैं आपको एक और बात बताऊं, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इंशाल्लाह ताला हम इस निज़ाम को ठीक करेंगे। हमने LNG का इनका महंगा कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किया, हमने IPPs के साथ इनके महंगे कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए, इनकी छोड़ी हुई 450 अरब की सालाना इजाफा होता था सर्कुलर डेट में, इंशाल्लाह ताला इस साल 200-250 अरब से ज़्यादा नहीं होएगा। ये भी हम कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, इंशाल्लाह हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम हर बात का दलील के साथ जवाब देंगे, डंके की चोट के ऊपर जवाब देंगे और डेटा के साथ जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं एजेंडे की तरफ आऊंगा। हो चुकी है जी, बात हो चुकी है इस पे जी। आइटम नंबर 3 जी, सैयद जावेद हसनैन साहब आइटम नंबर 3 पेश करें। इसके बाद थोड़ी देर बाद आपको देता हूं सबको मौका। जी सैयद जावेद हसनैन साहब आइटम नंबर 3 पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब स्पीकर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम करने का बिल, दस्तूर तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी मलाइका बुखारी साहबा, क्या आप इसकी मुखालफत करती हैं? थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं फाजिल मेंबर की काविशों को, इनके इक़दाम को सराहना चाहती हूँ कि निज़ाम अदल के अंदर जो चेंजेस लाना चाहते हैं, जो तरामीम लाना चाहते हैं पाकिस्तान के आम आदमी के लिए, ये काबिल सताइश हैं। अब अगर आइनी जाविये से देखिए आप इस चीज़ को, तो हमने इनसे पहले भी इस बात पे इनको बावर किया था कि आर्टिकल 185 के अंदर जो सज़ाए मौत का मुजरिम है उसको अपील का हक है। इनकी कोशिश ये है कि उसके अंदर 90 डेज़ की, 90 दिन की कदगन लग जाए। इसलिए हमने इन्हें कहा है कि इस बिल को आप कमेटी में ले जाएं, वहाँ इस पर बात कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर तरमीम के थ्रू हम एक 90 दिन की मुद्दत दे दें, बिकॉज आइन के अंदर इस किस्म की मुद्दत की नज़ीर नहीं है। सही जी। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम करने का बिल, दस्तूर तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल मंसूर करने की इजाज़त दी जाती है बिल पेश करने की। आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 4 जी सैयद जावेद हसनैन साहब आइटम नंबर 4 पेश करें। जी ये थोड़ा चला लूँ उसके बाद देता हूँ जी, देता हूँ, ये थोड़ा सा चला लूँ, इजला कर लूँ, आपको देता हूँ उसके बाद सबको। मैं बैठा हूँ, यहीं पे बैठा हूँ जी। जी जनाब स्पीकर, मैं आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 185 में तरमीम का बिल पेश करता हूँ। मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया। आइटम नंबर 5 जनाब जाहिद अकरम दुरानी साहब आइटम नंबर 5 पेश करें। मैं आपको मौका दूंगा, एक कुछ मैं थोड़ा सा कार्रवाई पूरी कर लूँ, उसके बाद सबको मौका देता हूँ जी। I to move to
I to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2021 Amendment in Article 51, 106.